आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 3000 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 2918 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, ये सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,89,000 की बनती हुई नजर आई, लेकिन नीचे से 22,300 का सपोर्ट मिलता हुआ 1,46,000 की बड़ी पुट राइटिंग और पीसीआर रेशो 1.00 के साथ पूरी तरह से एक साइडवे फ्लैट क्लोजिंग दिखाता है। लेकिन इंडिया विक्स की साइड अगर हम देखें तो करीबन 20% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, यानी मार्केट के पास पूरी तरह से नेगेटिव इंडिया विक्स बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन मार्केट में पूरा यहाँ पे शांति छाई हुई रही सारा दिन। सुबह सुबह गैपअप के साथ ओपन होता है, उसके बाद मार्केट की साइडवे मूवमेंट में पूरी तरह से एक्सपायरी से पहले प्रीमियम को निचोड़ दिया गया, यानी मार्केट साइडवे मूवमेंट में क्लोजिंग दिखाता है, यानी ऑप्शन बायर को लूटने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज एक तरह से आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कल होगी निफ्टी की एक्सपायरी, तो ऐसे में जो रेंज बॉन्ड बनाता हुआ नजर आया ना, सिर्फ यहीं पे फोकस रहने की जरूरत है, क्योंकि इस रेंज बॉन्ड से बाहर जहां भी निकलता है मार्केट बड़ी वाली मोमेंटम की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आता है। यानी ऊपर की साइड अगर हम देखें, मार्केट के पास एक रेंज बॉन्ड है, ठीक है, 22,400 से लेके 450 का जोन, ये जोन है अपर साइड पे। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें एक लेवल पे 22,350 का एरिया, यानी ये जो दिख रही है हमें 50 पॉइंट के दायरे में क्लोज होता हुआ नजर आया है, ये हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक जोन बन चुका है। इस जोन से बाहर निकलते मार्केट एक बड़ी वाली मूवमेंट देने की तैयारी करेगा। लेकिन यहाँ पर एफआई एक बड़ा ऑपरेटर जिसने 3,000 करोड़ की फिर से बिकवाली कर डाली है, उससे पहले भी देखें तो 2,915 करोड़ की बिकवाली की गई थी। लगातार अगर हम देखें कुछ सेशनों से लगातार भारी भारी भरकम बिकवाली की जाती है इसकी तरफ से, और मार्केट के अंदर अपर साइड से बार बार गिरावट, लेकिन उसकी सपोर्ट करता है, यानी एफआई एक तरह से क्या चल रहा है, ये बियर का काम करता हुआ नजर आता है। लेकिन डीआई एक तरह से अच्छी खासी खरीदारी कल भी देखने को मिली, उससे पहले भी हमें खरीदारी देखने को मिली, यानी पिछले कुछ सेशनों से देखें तो डीआई की बढ़िया वाली खरीदारी हमें देखने को मिलती है। बढ़िया मार्केट को सपोर्ट करता है और मार्केट को नीचे से बिल्कुल रिकवरी आने में डीआई की पूरी सपोर्ट मिलती है, तो एक तरह से ये बुल का काम करता हुआ नजर आ रहा है। कल भी अगर हम देखें दोनों का डाटा कंपेयर करें तो यहाँ पर मात्र 125 करोड़ का ही यहाँ पे कैश फ्लो घटता हुआ नजर आया मार्केट से, यानी ओवरऑल भी देखें तो मार्केट के अंदर कोई बड़ी वाली मूवमेंट भी हमें दिखाई नहीं दी है। लेकिन अगर हम देख पा रहे हैं तो दोनों का जो डाटा है, ये इतने करोड़ की खरीदारी की गई है, इतने करोड़ की बिकवाली की गई है, ये सिर्फ अभी कैश मार्केट का डाटा है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करके चलते हैं, और हम भी फ्यूचर ऑप्शन साइड की ट्रेड करके चलते हैं, तो इनके साथ फ्यूचर ऑप्शन का डाटा कंपेयर कर कर चलना जरूरी। तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते हैं 1.00 का। लेकिन इन सब के साथ हम एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देख के चलते हैं, तभी पता चलता है खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर की साइड से, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर की पोजीशन अगर हम देखें तो 63% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 36% पुट की साइड। अभी रिटेलर को देख पा रहे हैं तो 63% है कॉल की साइड और 36% है पुट की साइड, यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं, और मार्केट भी साइडवे क्लोज होता हुआ नजर आया। यानी पोजीशन अगर हम देखें ओवरऑल रिटेलर 63% के साथ कॉल की साइड ज़्यादा पोजीशन बना के बैठा हुआ है ऑप्शन के अंदर।
तो फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 90% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 9% शॉर्ट करके चला, अभी आ रहा है 90% 9% शॉर्ट की साइड, यानी पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 90% क्या है पोजीशन, यहां भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है और रिटेलर फ्यूचर को भी लॉन्ग करके बैठा है। दोनों सेगमेंट में पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। रिटेलर का मूड जो बन रहा है पूरी तरह से लॉन्ग, यानी उसको लगता है कि मार्केट में अभी और तेजी आने वाली है। लेकिन मार्केट एक साइडवे मोड, अच्छी खासी तेजी रुकती हुई नजर आई कल। लगातार पिछले 2 सेशन से हमें तेजी देखने को मिली थी बड़ी गिरावट के बाद। तो ये कल जो तेजी है ना, पिछले 2 दिनों की तेजी के बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हुई नजर आई। लेकिन एक बात को नोटिस करो कि रेस्ट भी कहाँ किया गया है, हाई लेवल पे रेस्ट किया गया, नीचे से रिकवरी आने के बाद। ये नहीं कि ऊपरी लेवल से ठीक है प्रॉफिट बुकिंग आई तो मार्केट ने कोई नीचे का ट्रेंड दिखाया, उसी लेवल को सस्टेन किया गया है। ये बॉटम जोन बनाता हुआ नजर आया है, रेंज बोन बोन बनाता हुआ नजर आया। तो ऐसे में मार्केट के पास अगर हम देखें सपोर्ट तो मिलता हुआ नजर आया। तो हमारी जो नजरें आज रहने वाली है मार्केट के पास, ये नीचे का लेवल 22,350 का जोन रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 22,300 की मार्केट के पास रहेगी। एक 50 पॉइंट का दायरा हमें स्कैल्पिंग के लिए मिल सकता है बड़े वाला। और इसके ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट के पास देखो एरिया ही छोटे छोटे हैं भाई मार्केट में, क्योंकि एक्सपायरी आ रही है दोनों तरफ से, राइटर बड़ा जोर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे पॉइंटों में स्कैल्पिंग करने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें अपर साइड जैसे ही 450 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, यानी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास क्या है 22,450, 450 को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास रहेगा 22,500 का जोन। यानी ठीक तौर पर देखें तो मार्केट के पास अपर साइड और डाउन ट्रेंड के लिए बड़े अच्छे खासे मोमेंटम के लेवल हैं हमारे लिए, अपर साइड भी है और डाउन ट्रेंड के लिए भी है। यानी जैसे ही मार्केट इन लेवलों को ब्रेक डाउन करता है तो ये लेवल हमें देखने को मिले। नीचे की साइड देखो, ये सिंपली तौर पर ये वाला एरिया है हमारे पास पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए। और ऊपर की साइड जैसे ही इस एरिया जोन से बाहर निकलता है, ये वाले लॉन्ग साइड ये कॉल वालों का जोन है। यानी ठीक 22,450 के अबव मार्केट के पास रेजिस्टेंस एरिया 22,500 का बिल्कुल है अपर साइड पे। लेकिन नीचे की साइड भाई ये जोन को हमें फोकस में रखना है। ये वाला जोन जो है मार्केट के पास 22,350, या सिंपल तौर पर कल के लो को भी आप सपोर्ट के तौर पर मान सकते हो। तो नीचे हमारे पास फिर 50 पॉइंट का स्कैल्पिंग पॉइंट रहेगा, 300 तक का एरिया, 300 तक का एरिया सपोर्ट के लिए बिल्कुल बनता हुआ नजर आएगा। इसके साथ अगर हम देखें आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कल 50 पॉइंट की मोमेंटम के साथ ही क्लोज होता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी भी। ओवरऑल अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर जैसे पहले वाले दिन अपर साइड पे गैप अप ओपन होता है लेकिन टिक नहीं पाता, फिर रिकवरी करता है, रिटेलर सपोर्ट करता है, फिर ऊपर से गैप अप के साथ ओपन होता है, फिर टिक नहीं पाता है। यानी सेल ऑन राइज का सिनेरियो जरूर बन रहा है लेकिन एक जबरदस्ती हो रही है इसके साथ जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। लास्ट क्लोजिंग के टाइम भी ब्रेकडाउन जरूर देखने को मिला। तो ऐसे में इसके पास सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट जोन इसके पास 47,700 का एरिया बिल्कुल है और इसके नीचे 600 का जोन है। थोड़ा सा यहाँ भी हमें स्कैल्पिंग मूवमेंट ही नजर आ रही है, कोई बड़े वाले मोमेंटम नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है लॉन्ग साइड तो ये वाला कॉल साइड वालों के लिए एरिया बड़ा जबरदस्त मिलेगा। इस एरिया की अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस एरिया को 48,100 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल की साइड मोमेंटम हमारे पास अपर साइड पे रेजिस्टेंस रहेगा 48,300 का जोन, ये अपर साइड पे रहेगा। नीचे की साइड अगर हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो 47,900 मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। यानी ये पूरी तरह से 200 पॉइंट की रेंज बोन्ड है। इस रेंज बोन्ड में जब तक रहेगा मार्केट प्रीमियम डिके करेगा, लेकिन इस रेंज बोन्ड से बाहर निकलते ही प्रीमियम में उछाल आएगा और बढ़िया वाला मोमेंटम देगा। यानी ऊपर की साइड 48,100 को ब्रेकआउट करने के 300 का 200 पॉइंट का स्कैल्पिंग है, 47,900 को ब्रेक डाउन करता है यहाँ से तो ये पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग रहेगा। नीचे की साइड सपोर्ट एरिया
700 का। भाई 200 पॉइंट का दायरा नीचे है और 200 पॉइंट का दायरा ऊपर नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास ध्यान में रखने की जरूरत रहेगी। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें, यहाँ पर एक डीआई जो मार्केट को बड़ी अच्छी खासी सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, तो इससे पता चलेगा कि सपोर्ट कितनी कर पा रहा है। कैश मार्केट में तो खरीदारी बड़ी कर रहा है भाई, डेली हमें खरीदारी देखने को मिलती है। लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में इसकी पोजीशन को हम कंपेयर करें, पिछले 2 दिन से डाटा अगर हम चेक कर पा रहे हैं, तो डीआई जो है पहले 37% कॉल की साइड था और 62% पुट की साइड। अभी डीआई को देखे 37% आ चुका है कॉल की साइड और 62% पुट की साइड आता हुआ नजर आया है। यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। कैश मार्केट में खरीदारी जरूर मानी गई है, देखी गई है, लेकिन यहाँ पर डीआई की साइड से देखें तो 62% यहाँ पर पोजीशन अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है। जैसे एसटीज डाटा कोई बड़ा बदलाव नहीं। तो फ्यूचर की साइड देखें तो 4.14% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 95% शॉर्ट करके चला। अभी 4.41% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 95% शॉर्ट की साइड। कुछ पॉइंटों के अंदर ही पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है एक पॉजिटिव ट्रेंड में, यानी थोड़ा सा सपोर्ट जरूर मिल रहा है। लेकिन ये सिर्फ रोल ओवर पोजीशन है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के लिए अपनी पोजीशन को ही रोल ओवर कर रहे हैं फ्यूचर के अंदर। तो यहाँ पर पोजीशन अगर हम देख पा रहे हैं अभी भी 95% के साथ पोजीशन शॉर्ट की साइड ज्यादा बना के बैठा। तो ऐसे में मार्केट के पास भाई ऑप्शन में डीआई की साइड से, बड़ा ऑपरेटर की साइड से हमें कोई मोमेंटम मिलती हुई नजर नहीं आई है। लेकिन ग्लोबल मार्केट क्या संकेत देती है उसके लिए पहले यूरोप के बाजारों की साइड हम जाते हैं। तो फिटसी यूके यहाँ पर 20 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं 270 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, 1.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। सीएसई फ्रांस यहाँ पर 65 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, 1% एक करीब तेजी। तो भाई यूरोप के बाजारों से जो संकेत नजर आए हैं एक पॉजिटिव नजर आए। नेस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें 245 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, करीबन 1.5% से ज्यादा की तेजी। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड अगर हम देख पा रहे हैं 500 पॉइंट एक करीब तेजी देखने को मिली है, 1% से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है, ये भी पॉजिटिव। एसएनडी 500 59-60 पॉइंट की तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी, बढ़िया पॉजिटिव। डाउ जोन को अगर हम देखें 260 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, करीबन 0.5% से ज्यादा की तेजी। तो पूरा हमें ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए हैं ओवरऑल पॉजिटिव संकेत नजर आ रहे हैं, यानी एक पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ जरूर मैसेज मिलता हुआ नजर आ रहा है। उधर से अगर हम देखें रिटेलर भी सपोर्ट करता हुआ नजर आया, लेकिन डीआई बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट में बिकवाली कर रहा है। अब उसके बाद ये बड़ा ऑपरेटर है भाई, इसकी पोजीशन तो मार्केट की गेम चेंज कर देती है सारा। ये है 34% कॉल की साइड था एफआई, कैश के अंदर बिकवाली देखने को मिली थी और यहाँ पर 65% पुट की साइड था। यहाँ पर एफआई पहले, अभी 34% ही आ रहा है, 65% पुट की साइड। अभी भी पोजीशन 65% के साथ कहाँ बैठा हुआ है, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। यानी यहाँ पर डीआई और एफआई दो बड़े ऑपरेटर जो मार्केट में बिकवाली का मूड बना के बैठे हुए हैं। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 52.39% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 47.60% शॉर्ट करके चला था। अभी 52.94% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 47% शॉर्ट की साइड। यानी पोजीशन में देखें तो छोटा मोटा बदलाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन कुछ पॉइंटों के अंदर वो भी पोजीशन पॉजिटिव होती हुई नजर आई है। एक रोल ओवर की पोजीशन के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ऑप्शन के अंदर डीआई और एफआई दोनों बिकवाली का मूड बना के बैठे हुए दोनों ऑपरेटर। इसके बाद प्रो का पोजीशन अगर हम देखें 2 दिन से डाटा कंपेयर करें तो पहले 52% था, अभी 51% आ चुका है। 1% प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई है प्रो की साइड से। 47% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड, अब 48%। तो 1% जो पोजीशन ये शिफ्ट हो गई है, पुट की साइड शिफ्ट हो चुका है। तो फ्यूचर में देखे तो 67% था लॉन्ग की साइड, 32% शॉर्ट था, अभी आ रहा 66%, 33%। 1% यहाँ भी पोजीशन जो है शॉर्ट की साइड शिफ्ट होती नजर आई है।
1% ये भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ डाल के चला गया। लेकिन ओवरऑल चारों ऑपरेटर का डाटा देखो, रिटेलर लॉन्ग साइड बैठा हुआ है, डीआई शॉर्ट की साइड है, एफआई शॉर्ट की साइड है। दो बड़े ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, बिकवाली का दबाव बना के बैठे हुए हैं ऊपर से ऑप्शन के अंदर। लेकिन प्रो यहां पर लॉन्ग की साइड शिफ्ट हो रहा है, रिटेलर को सपोर्ट मिल रहा है प्रो की साइड से, यानी रिटेलर और प्रो जोर लगाते हुए नजर आएंगे नीचे के लेवलों से, और यहाँ पर डीआई और एफआई ऊपर के लेवलों से पूरा दबाव डालते हुए नजर आएंगे। ये है बुल बियर ऐसे टक्कर लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई दोनों तरफ से अगर मोमेंटम कुछ पॉइंटों में बदलाव है तो मार्केट के पास तो रेंज बॉन्ड बनती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में मार्केट की जो प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक साइड में ओपन होता हुआ नजर आ रहा है एक संभावना के तौर पर। तो ऐसे में हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया निफ्टी बैंक के पास अपर साइड पे यही रहने वाला है, ठीक 48,300 का जोन। नीचे सपोर्ट हमारे पास रहेगा एक तरह से 47,700 का जोन। लेकिन ये रेंज बॉन्ड की तरफ हमें जैसे ही मार्केट निकलता है तो ये ऊपर की साइड का लेवल है, ये नीचे की साइड का लेवल हमें मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में सपोर्ट हमारे पास 22,350 की है, और 350 नीचे से ब्रेकडाउन होता है तो नीचे हमारे पास 22,300 का एरिया है, और ऊपर की साइड 22,450 को ब्रेकआउट करता है तो 22,500 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ निफ्टी में नजर आएगा। तो भाई छोटे छोटे पॉइंटों में स्कैल्पिंग, क्योंकि कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिला है, तो ऐसे मार्केट में साइड में ट्रेंड की तरफ और संभावना व्यक्त करता हुआ बाजार नजर